अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बात वाज़ेह हो गई है जनाब, और वाज़ेह ये हो गई है कि पाकिस्तान ने अब इस जहरियत का जवाब देना। रात जिस तरीके से इंडिया ने हमला किया, तो उसने अपनी खिफत मिटाई, मस्जिदों पे हमला किया और टारगेट किया। अब ये एक सिविलियन साइट के ऊपर हमला था, और जिसको ये कह रहे हैं कि जनाब उलमा का नाम ले रहे हैं कि उनके ख़ानदान के लोग जो उनसे ना उनको टारगेट किया गया। तो ख़ानदान के लोग तो बहुत सारों के आरएसएस के देख लें, मोदी के रिश्तेदार हैं और बेशुमार लोगों के रिश्तेदार हैं, तो उससे तो इतना नहीं फ़र्क पड़ता। तो आपका अगर क्लेम है तो आप जाकर अदालतों से रुजू करें। और इस तरीके से अगर आप टारगेट करेंगे और इल्ज़ामात लगा कर टारगेट करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो बगराम ये जो अपने वाक़या जो हुआ है दहशत गर्दी का, जो इंडियन फोर्सेस की जानिब से अवाम का कत्लेआम करके और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, तो पहलगाम से, तो ये जो है ये नाकाबिले कबूल है। इसका भी जवाब अब इंडिया को देना होगा, मोदी को देना होगा कि ये किस तरीके से स्टेज किया। ऐसी एफआईआर जिसको एक एक्सपर्ट वकील लिखने पर आए तो 2-3 घंटे ले लेगा, और उसके बाद उसको उसके ज़ेर पेश ठीक करके और उसको लिखेगा, वो आपने वाक़े के 10 मिनट के बाद लिख दी। और अगर पुलिस थाने से चले तो फिर वो पहुंचे तो उसको कम से कम आधा घंटा लगता है या पौना घंटा लगता है, और फिर वो पहुंचेगी, फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगी, इंटरव्यूज़ करेगी, नक्शा बनाएगी, जो एक तरीक़ेकार है। जो पाकिस्तान में है तरीक़ेकार एफआईआर का, वही तरीक़ेकार इंडिया के अंदर है। नक्शा बनने के बाद फिर वो वहाँ पे अगर लोगों से विटनेस लेती है कि भाई इस तरह की ज़बान बोल रहे थे, ये पूछ रहे थे और ये बता रहे थे और इस तरीके की लैंग्वेज थी, और ये सब कुछ करके गए हैं, तो उसके अंदर कम से कम जो इंसान ना, कम से कम आप कह लें कि 1 से 1.5 घंटा तो चाहिए ही चाहिए, बहुत मिनिमम करें। कि अगर वो एक्सपर्टीज अगर वो लिखी हुई भी हो तो तब भी उस एफआईआर को सिर्फ दर्ज करने में इतना टाइम लगेगा। और जो एफआईआर लिखी हुई है, अगर उस राइटिंग को, उस तरतीब को देखा जाए कि सारी स्टोरी उन्होंने बता दी, तो वो भी कम से कम जो है ना 3-4 घंटे की कार्रवाई है। लेकिन इधर तो जनाब विद इन 10 मिनट्स, यानी कि ये था कि भाई आवाज आ गई है, काम मुक गया, हाँ जी हो मुक गया, तो चलो जी एफआईआर दे दो, वो पहले लिखी हुई रखी हुई थी। तो ये जो इंसान है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाना और फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी बात कर देना, और उसका बहाना बना के, उसकी वजह बना के इंडस वाटर ट्रेटी को जो है ना सबूताज करना, और फिर इधर पानी भी रोक लेना, और फिर उसके बाद जो है ना ये शहरी इलाकों के ऊपर ये अटैक करके कहना कि जी हमने तो जो है ना अपना काम करना था कर लिया। तुम कौन माह में लगे हुए हो कि इस तरीके के काम करो? अगर तुम्हें कोई ऐसे, तुम्हारे पास कोई ऐसे एविडेंस हैं तो पूरी दुनिया के अंदर आप वो एविडेंसेस पेश करो। पाकिस्तान एक खुली सी बात कर रहा है, हालांकि बनता नहीं था, लेकिन फिर भी खुली सी बात कर रहा है कि ठीक है यार, हम एक मुहायदे के तहत रहते हैं दुनिया के अंदर, हम इस तरीके की जारियत को नहीं पसंद करते। लेकिन तुमने किया, ड्रामा बनाया। हालांकि जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखी जा रही थी कि यार इसका बदला दिया जाए, कोई ऐसा वाकया किया जाए, कोई ऐसे मामलात किए जाए, ये इंडिया इस तरीके से बाज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हुकूमत और जितना इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, वो सब इस बात पे मुत्तफिक है कि यार ठीक है, हमने अपने अंदर की सफाई पहले करनी है, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, उसके बाद हम कभी मामलात को दुरुस्त करके इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल हमने सब्र और तहम्मुल से काम लेना, हमने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना। और दूसरी तरफ एक ड्रामे के बाद दूसरा ड्रामा, उसने कहा चलो ठीक है, ये यूं भी नहीं हुए, अब ये अंदर से सफाइयां कर रहे हैं, अपने जो अंदर घुसे हुए लोग हैं, जो बीएलए के हैं, जो टीटीपी है, इस टाइप के जितना गंद है उसको साफ कर रहे हैं। इधर जनाब इन्होंने ये एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, साजिश ही साजिश, 4 पैसे हैं, औकात से बाहर है। तो अब ये जो फैसला किया गया है, ये बड़ा बेहतरीन फैसला है, यही तवक्को है, यही इस्लाम है, यही दीन आपको बताता है कि कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो उसको 2 थप्पड़ मारो, या उससे डबल ताकत से उसको थप्पड़ मारो, और अगर फिर वो मारे तो उसका मुंह तोड़ दो, यानी कि उसको काबिल ही न रह दो। उसके बाद जो मुआहदा होगा उसका असर होगा, अदरवाइज किसी मुआहदे का कोई असर नहीं होगा। जो जंग के बाद, लड़ाई के बाद जो मुआहदा होगा, जिसमें आप बरतरी हासिल कर लोगे, उसी का कोई फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
नीलम जेलम के ऊपर इन्होंने अटैक किया। इस वक्त में पूरी दुनिया के जो कानून है, जो आइन है, जो एक ज़ाब्ता है, जो अखलाकियात हैं और जो जो कानून के साथ बंधी हुई हैं, वो ये कहता है कि अब जितने भी इंडिया के जो डैम्स हैं और जो बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब पाकिस्तान की हमले की रेंज में होंगे और दुनिया इसको शोर तो मचा सकेगी लेकिन कुछ कर नहीं सकेगी। इसलिए नहीं कर सकेगी कि इंडिया ने खुद जवाब जो है ना फराम किया। वहां पे कौन से दहशत गर्द थे नीलम जेलम के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब करे। चलें जी, इसके अंदर हम ये भी टच करके देखते हैं छोटा मोटा, अगर पाकिस्तान खामोश हो गया तो फिर कोई बात नहीं। यहां पर तो अब ये जो सिंध तास मुआहदा है, ये तो बहुत पीछे रह गया हुआ है। इसको तो बिल्कुल जो सा ना, इसके अंदर पाकिस्तान को बहुत तरीके से आगे बढ़ना होगा। और जो जो पाकिस्तान की जो अमन की जो ख्वाहिश है, इसको जो इंडिया और पूरी दुनिया ये जो कमजोरी समझ रही है, इसको अपनी ताकत बनाना होगा। ये कोई तरीकाकार नहीं है। जब तक 2 थप्पड़ पक्के रजीद नहीं किए जाएंगे भारत में अमन नहीं होगा। एक बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त में जो इसराइली जो लोग वहां पे बुलाए हुए थे, जिस तरीके से प्लान किया हुआ है जम्मू और कश्मीर के अंदर के लोगों के घर गिराना शुरू करो, किसी पे इल्जाम लगाओ, घर गिराओ, फिर इल्जाम लगाओ, फिर घर गिराओ। उसके बाद लोग सबसे पहले ये करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि हम अपने बने हुए घरों को फरोख्त कर दें, फिर औने पौने दाम में खरीदो, लोगों को बेघर करो और जो जो नहीं बेचते उनके ऊपर इल्जाम लगाओ और घरों को गिरा दो। यही तरीका है जो है ना फलस्तीन के अंदर जो है ना इन्होंने पूरी दुनिया की, यूरोप और अमेरिका की ताकत के साथ जो है ना यहूद ने जो है ना अपनाया और वहां पे काबू पाया और लोगों को बेबस किया है। और इंसानियत के नाम पर ये दरिंदगी जो है जो दुनिया के अंदर फैलाई गई है, इसका कौन जवाब देगा? यही तरीकेकार यहाँ पे जम्मू में और कश्मीर में जो है ना इन्होंने लागू करना है। लोग कहते हैं कि यार ठीक है, अपनी ख्वाहिश को अपने अंदर रखो, लेकिन जो है ना वक्त पे छोड़ दो, फिलहाल अपने बच्चों को पालो, तालीम हासिल करो। जो तालीम हासिल करने के लिए पूरे इंडिया में जा रहे होते हैं, जम्मू और कश्मीर के लोग उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। जो मुसलमान है पूरे इंडिया के अंदर, उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। वैसे जैसे जो है ना ड्रामे वो मुसल्लत किए हुए होते हैं, 4 बातें अच्छी करते हैं, मौके पे आके जो है ना पेशाब कर देते हैं। तो इन जैसे लोगों से भी मकरूर जो बातें कुछ और अमल कुछ, इन जैसे लोगों से जो है ना जान छुड़ाएं बिल्कुल। और अमलन जो है ना मुसलमानों की और सिखों की और जो हिंदू जो हमारे कमज़ोर हैं, जिनको कमज़ोर कहा जाता है, उन सब की जो है ना मदद की जाए। ये एक अजीब किस्म का टोला बन गया। तो बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं है कि आज की रात में जवाब दें, कल की रात में जवाब दें, लेकिन जवाब ज़रूर देना 2-4 दिन के अंदर, बिल्कुल कैलकुलेटेड और पक्का हाथ डलना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या किस जगह पे जो है ना इंडिया खड़ा हुआ है। और अगर जो नहीं देंगे तो फिर आप समझ लें चंद दिन गुजरेंगे, ये साजिशी अनासिर हैं, अगर इनको नहीं रोकेंगे तो ये फिर जो है ना आएंगे और भरपूर ताकत के साथ आएंगे। और ये जो फितना है इस दुनिया के अंदर इस वक्त में इसराइल का, ये पहला जो है ना कदम जमा रहा है दुनिया के अंदर। ये दोनों ऐसे हैं, भारत और इसराइल, इनका ना मोहल्ला किसी शर से बचा हुआ है और ना पूरी दुनिया इनके किसी शर से बची हुई है। सेम पैटर्न के ऊपर जो है ना नफरत आप भारतीयों के, ये जो हिंदू हैं इनसे देखें कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में जाते हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई, ये सारा जो है ना सेक्टर, इसके अंदर इनके खिलाफ इस कदर नफरत पाई जाती है। यहीं से पैसा कमाते हैं और इन्हीं को गालियां देते हैं और खुलेआम कहते हैं कि एक एक करके मारेंगे हम, पहले जरा इनका जो है ना तेल निकाल लें, हम यूं कर लें। वहीं पे जाके नौकरियां करते हैं, वहीं पे जाके जो है ना अपनी जड़ें पक्की करते हैं और मौके पे भाग निकलते हैं। पैरों में दम नहीं है, टांगों पे नहीं खड़े हो सकते। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।